अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम परेशानियों से दूर रखे। आज मैं आपको विलेज टूर कराऊंगी और साथ में आपको मैं घर दिखाऊंगी जो पहाड़ के अंदर होते हैं, मिट्टी के पहाड़ के अंदर जो कमरे होते हैं वो दिखाऊंगी। चले हम स्टार्ट करते हैं व्लॉग। और ये हम लोग निकल गए। सबसे पहले तो बाहर की तरफ गए। मैंने कहा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बाहर क्या क्या लगा हुआ है, फल वगैरह। और ये गंदम के खेत हैं सारे, और आगे जो है ये मटर लगे हुए थे, और ये भी सारे गंदम के हैं। और उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये है खुबानी का दरख्त है, इसमें छोटी छोटी लगी हुई हैं और ये भी कच्ची हैं। इसको भी पकने में मेरे ख्याल से 1 महीना लगेगा और फिर मज़ेदार हो जाएगी। और ये अमरूद का दरख्त है और अमरूद भी छोटे छोटे हैं। आगे है नींबू का दरख्त है ये, और नींबू भी इसमें छोटे छोटे थे। और ये मैंने तोड़ी थी कच्ची खुरबानी और मैंने ये खाई, मुझे बड़े मज़े की लग रही थी। कच्ची भी बहुत टेस्टी होती है। उसके बाद ये नीम का दरख्त है पूरा, और ये सामने शहतूत का दरख्त है। और ये है अंगूर का, भी नया नया लगा है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा होने में, इसमें अंगूर होंगे। और अंगूर तो वैसे भी फैल जाते हैं। और ये ज़मीन से पानी निकल रहा है, फ्रेश ताज़ा पानी निकल रहा है। और ये अनार का दरख्त है। और आगे जो है वो केलों का दरख्त है, नीचे लगा हुआ है, उसमें केले लगे हुए हैं। और ये जो अभी कच्चे केले ना, इनके जो है बंदा जो चिप्स खाए ना कच्चे केलों के, बड़े मज़े के होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। और ये बाम का जो पत्ता, बाम नहीं जिससे बनती है, उसका पत्ते थे ये जो मैंने अभी दिखाया, और उनकी खुशबू वही आ रही थी विक्स बाम की तरह। उसके बाद ये जो है नीचे का एरिया, यहाँ पे पानी जा रहा है ऊपर से ना, जो ज़मीन से निकल रहा था, तो वो पाइप के थ्रू वो नीचे फेंक रहे थे उसको, कि ऊपर ज़मीनों में ना कम पानी लगे, क्योंकि ज़्यादा पानी भी नुकसानदेह होता है। उसके बाद हम लोग जो है ना मैदान में चले गए, मैदान देखने, वो मैं आपको दिखा। मैदान देखें बिल्कुल खाली खाली है, और सामने सारे जानवर हैं वो खा रहे हैं, घास वास खा रहे हैं। और ये है जो पहाड़ के अंदर कमरा होता है, इसमें लोग रहते हैं। और ये जानवरों के लिए बनाया हुआ है कि कभी खुदा ना खास्ता बारिश हो जाए तेज़, और फिर बाहर खड़े होने की वो ना हो, तो फिर अंदर बंदा जाके खड़ा हो जाए, जानवरों को भी अंदर ले जाए, जब बारिश रुके तो फिर घर की तरफ चले जाए। और वहाँ पे ना रूम भी इसी तरह के थे। ये अंदर, ये मिट्टी के पहाड़ के अंदर बना हुआ है कमरा। ये 6 फुट होगा या 10 फुट होगा, इतना ही होता है। और ये इतना ठंडा था, ऐसे लग रहा था कि एसी चल रहा है। गर्मियों में ये बहुत ठंडे होते हैं और सर्दियों में ये बहुत गर्म होते हैं। उसके बाद हम इधर से बाहर निकल गए। उसके बाद ये सारा मैदान है जो कि खाली था, और शाम का टाइम हो रहा था, और वो सामने बैठे हुए हैं सारे, और हम लोग थोड़ा आगे आ गए थे। फिर वॉक करते करते फिर मगरिब का टाइम होने वाला था, अजान भी हो गई थी, तो हम लोग जो है फिर वापस घर की तरफ चले गए। और मैं आपको घर भी दिखाती हूँ कैसा है। पत्ता देख रहे ना, ये विक्स बाम इससे बनती है, और इसकी स्मेल भी बिल्कुल, आप लेंगे ना आपके नाक खुल जाएगा ऐसी स्मेल है इसकी। और इससे नहाते भी हैं लोग। ये हम घर आ गए थे, ये उनका घर है, ये मिट्टी का बना हुआ था ये सारा। और इतना ठंडा था ये, गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ पूरा कैसा है। अंदर से रूम जो है ना, वो पहाड़ के अंदर कमरे 10-10 फुट ऊपर से पहाड़ है मिट्टी का, और उसके अंदर इन्होंने मिट्टी खोद के बाहर निकाली हुई, और अंदर से रूम बनाया हुआ है। ये रूम है, अंदर से पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत ठंडा था, लाइट नहीं थी तो इस वजह से प्रॉपर दिख नहीं रहा इसमें। और ये बाहर से ये ऐसा है, बिल्कुल मिट्टी का है सारा। ये किचन है, अंदर सर्दियों में अंदर खाना बनाते हैं यहाँ पे, और गर्मियों में बाहर बनाते हैं। और ये कमरे हैं, ये मिट्टी के, और वो पहाड़ के अंदर देखे सामने नज़र आ रहा होगा कमरा है, वो भी ये भी पहाड़ के अंदर कमरा है। और फिर मैं आपको ना यहाँ से दूसरा घर दिखाती हूँ जो नीचे की तरफ है। पहले ऊपर का दिखा देती हूँ फिर नीचे का। ये इनका वाशरूम है, इस तरह वाशरूम है। और ये तंदूर है, तंदूर में रोटी बनाते हैं। और ये भी बना के हटे थे, तो ये देखें इसमें राख पड़ी हुई है। ये हम दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ गाय का वो है, चौबारा कहेंगे क्या कहेंगे उसको। ऊपर गाय और भैंस बकरियाँ ये चीज़ें हैं। और ये सामने गुसल खाना था, और यहाँ से भी बाहर हम जा सकते हैं। और अगले जो गेट है वहाँ से भी, खैर गेट तो नहीं है ये, तो छोटा सा रास्ता बना हुआ है। और यहाँ पे ये लोग बर्तन धोते हैं, ये जो ब्लू ब्लू पड़े हुए हैं डब्बे, ड्रम्स कहेंगे इनसे, जो भी है। सामने इतना अच्छा व्यू आ रहा है, पहाड़ से नीचे का व्यू है इतना अच्छा। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें शहतूत का, यहाँ पे शहतूत के तो जगह जगह दरख्त लगे हुए हैं। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें, ये वाले छोटे वाले, लंबे वाले भी हैं, बड़े वाले भी हैं, और छोटे छोटे भी हैं। ये देखें, नज़र आ रहे होंगे आपको। हाँ, ये शहतूत के।
ये अब हम नीचे आ गए थे और नीचे जो है एक जो है मेरा दोस्त है, आपको वो दिखाती हूँ। और दूसरा ये देखिए गांव के लोग जो है ना ये खाना इसमें बनाते हैं और बैक साइड पे जो है ना मिट्टी लगा देते हैं ताकि इससे बर्तन ना जलें। इस तरह मिट्टी की लेप लगा के रख देते हैं जैसे बर्तन धोने के टाइम, और फिर जब ये सूखता है तो इसमें खाना बनाते हैं। और फिर नीचे वाले घर की तरफ गए तो वहाँ पे ना गाय और भैंसों का भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मिट्टी के अंदर है। टोटल वो है मेरे ख्याल से 6 फुट गहरा होता है अंदर से, और 10 फुट भी गहरा होता है। इतनी मैंने पूछा था उनसे, और आपको मैं ये दिखाती हूँ। इसके बारे में बात करी थी, ये बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। और इसका नाम टोमी है। और ये देखिए सुन बैठा हुआ है। हम लोग आगे गए गए तो आगे इतना जो है व्यू था, दूर का व्यू था। और वो अंकल जो है वो जो है अपनी टंकी साफ़ कर रहे थे। यहाँ ये होता है कि महीने भर टंकी साफ़ करते हैं। और उसके बाद ये इनके ड्राइंग रूम है और ये वाशरूम है, ये मेहमानों के लिए होता है। वाशरूम मेहमान यूज़ करते हैं, इस तरह का मिट्टी का वाशरूम बना देते हैं। और ये देखें सामने ये वो टॉमी भागता भागता गया, मैं वीडियो बना रही थी। और फिर मैं ऊपर आई, ऊपर दूसरे गेट से अंदर जाऊंगी, अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाओ। अंदर गए तो ये बच्चे सारे खेल रहे थे। और सामने वो देखें रूम जो है वो मिट्टी के अंदर है कमरा, और वो है 6 फुट गहरा है अंदर से। ऊपर ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ के अंदर है ये रूम। और ये इतना ठंडा था और बहुत ज़्यादा सुकून वाला था। गर्मी थी तो दिन के टाइम तो इसलिए बहुत ठंडा लग रहा था, और रात के टाइम ये गर्म लग रहा था क्योंकि सर्दी थी। तो ये बड़ा मज़े का रूम था, अच्छा रूम था। और ये फिर रात का टाइम हो गया था, रात के टाइम ये खाना बन रहा था, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूं। लकड़ियों के चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ियों से खाने का जायका भी और होता है, मज़ेदार होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। और ये रात का व्यू है, ये देखें इस तरह लाइटिंग हुई है। वो अंदर वाला जो है ना किचन, वो सर्दियों में यूज़ होता है। और ये दूसरा कमरा जिसमें हम लोग रुके हुए थे, और ये भी मिट्टी का था। और अंदर से जो है ये इस तरह का था, ये देखें बेड लगा हुआ था, बिस्तर बिछा हुआ था और चारपाइयाँ वगैरह थी। और छत जो थी इसकी लकड़ियों की थी, लकड़ियों की, और मतलब जो ऊपर मिट्टी की लेप लगी हुई थी ऊपर वाली साइड, और अंदर वाली साइड लकड़ियाँ थी। और ये बन रहा था कोरमा। और लकड़ियों पे जो कोरमा बनता है उसका जायका ही बहुत मज़े का होता है, अलग किस्म का होता है। और कोरमा रेडी हो गया था, फिर चावलों के लिए इन्होंने वो रख दी थी चीज़ें, और दूसरी तरफ ये दम पे लगा दिए थे। और मैं आके चारपाई पे बैठ गई थी, थक गई थी, लेट गई थी। और ये देखेंगे रात में किचन कितना मज़े का खाना रेडी हो रहा था, और साथ में रोटी बनाई। मिट्टी के चूल्हे में रोटी का तो जायका ही और होता है, इतने मज़े का लगता है। और मुझे तो वैसे तंदूर की रोटी अच्छी लगती है, जो मिट्टी का तंदूर होता है उस पर जो रोटी लगती है ना वो अच्छी लगती है। और आपको कौन सी अच्छी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये खाना रेडी हो गया था, इसमें अचार थे, चावल थे, और आलू कीमे का सालन था, और जो कोरमा बनाया था वो था। ये सब आग पे बना हुआ खाना था मिट्टी के चूल्हे में, और इसका जो टेस्ट था बहुत मज़े का टेस्ट था इसका। और ये हमने जो रोटियां बनाई थी वो, और ये खाना वाना खा लिया। उसके बाद हम लोग जो है बाहर निकल गए थे रात में। फिर हम जो है सुबह के नाश्ते में अंडे, डबल रोटी, और रात में जो बना हुआ था कोरमा वो, और साथ में पराठे थे। और फिर दोपहर हो गई, दोपहर की ये मैंने आज तंदूर की, मैंने आपको कहा था मुझे तंदूर की रोटी अच्छी लगती है, तो ये तंदूर पे रोटियां लगा रहे थे, तो ये भी मैंने रिकॉर्ड किया था, मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। और साथ में ऊपर देखिए शहतूत का दरख्त लगा हुआ है, इस पर शहतूत, और ये मैंने आपको पूरा अभी पिछली वीडियो में पूरा दिखाया था व्यू सारा। और फिर ये हमारी गर्मा गर्म रोटी रेडी हो गई थी, ये देखें रोटियां लग रही थी और बड़े मज़े की गरम गरम। और ये देखें कोई आग वाग नहीं होती, ये ना हीटअप में रोटियां पकती हैं, जैसे तंदूर को जला देते हैं और उसके बाद आग को बुझा देते हैं, और उसके बाद वो रोटियां पकती रहती हैं। और फिर इस तरह की कुछ पक जाती हैं जैसे आपको दिख रही होगी, ये देखें ये इस तरह। और ये रोटियां बना ली थी, फिर रोटियां बना के नीचे की तरफ आना था, तो नीचे की तरफ आ गए। मैंने कहा चलो पहले ऊपर का भी आपको दोबारा दिखा देती हूँ व्यू यहाँ से, क्योंकि वो शाम का दिखाया था और अब सुबह का दिखा रही हूँ कि धूप निकली हुई है और साथ साथ रोटियाँ लग रही हैं। ये देखिए हाथ से ही बना रही थी, और हाथ से ही बना के हाथ से ही लगा रही थी।
और इनको ज़्यादा वो होती है, रोटियाँ लग रही थी और दूसरी तरफ ये सारे मस्तियाँ करने में लगे हुए थे। और ये देखें घर जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और ऊपर का मैं आपको दिखाती हूँ तबेला गायों भैंसों का। ये देखें, ये भी पहाड़ के अंदर, इनका कमरा भी पहाड़ के अंदर ही है। ये देखिए गोल सा होता है, इस तरह ही होल करके इसमें से मिट्टी निकालते हैं और फिर इस पे लेप लगाते हैं, जिससे ये ठहरा रहता है और इसके अंदर रहते हैं। और इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, जानवर भी खुश रहते हैं और इंसान भी खुश रहते हैं। और वो सामने रोटियां लग रही थी और वो सारे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, गपशप मार रहे थे। और ये ऊपर का व्यू है, मैं पहाड़ी पे ऊपर चढ़ी हुई थी, ये ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ सारा। ये घर के अंदर मैं आपको दूसरा वो दिखाती हूँ, गार के अंदर जाते हैं, देखते हैं आपको कैसा लगता है। ये देखिए, ये है गार, जिसको ये लोग पता नहीं बोर कहते हैं अपनी ज़ुबान में। और इसके अंदर जो है सब सुकून से लेटते हैं। ये देखिए, ये दूसरा वाला रूम है और इतनी ठंडक थी इस रूम में, बहुत ज़्यादा ठंडा था, सर्दी लगने लग जाती है रात को। तो हम लोग घर आ गए थे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सा ख्याल रखें।